मंगल ने देश के गद्दारों को उनकी असली जगह दिखाई। उसने आदित्य, सौम्या और आरव को जेल भिजवा दिया। लेकिन मंगल ने इन सारी चीजों की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और वह कीमत है उसका अपना परिवार। यानी मंगल ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को तहस-नहस कर दिया। मंगल ने देश के गद्दारों के साथ साथ अपने घर के गद्दारों को भी साफ किया, लेकिन अब उसका परिवार उसी से नफरत करने लगा है। कुसुम और गायत्री मंगल को आदित्य के जेल जाने का अपराधी मान बैठे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आरव के जेल जाने के बाद ईशाना मानो मंगल से 100 गुना ज्यादा नफरत करने लगी है। शुभी और शांति के अलावा इस परिवार में अब मंगल का कोई नहीं बचा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अदी सक्सेना और सौम्या सक्सेना बड़ी चालाकी से 3 ट्रक लेकर निकलते हैं। मंगल और जयराज दोनों ही तैयार थे कि जैसे ही ये ट्रक आएंगे वे उन पर धावा बोल देंगे, और होता भी बिल्कुल वही है। जयराज अपने लोगों के साथ 2 ट्रकों पर रेड मार देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों ट्रकों में नकली नोटों का कंसाइनमेंट नहीं था। आदित्य ने बड़ी चालाकी से आखिरी मौके पर पूरा कंसाइनमेंट अपने तीसरे ट्रक में डाल लिया था और उसे बहुत सुरक्षित तरीके से ले जा रहा था। जैसे ही पहले 2 ट्रक पकड़े गए, आदित्य ने अपने तीसरे ट्रक को मोड़ लिया। लेकिन आदित्य को क्या पता था कि मंगल उससे हमेशा 2 कदम आगे रहती है। मंगल ने आदित्य के ट्रक में चढ़कर उसे एक्सपोज करने का फैसला कर लिया था। जयराज कहता है कि आदित्य सक्सेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसकी पहुंच से आदित्य तीसरा ट्रक लेकर फरार हो चुका था। जयराज मंगल को ढूंढता है और तभी मंगल सक्सेना का कॉल आता है। मंगल जयराज को बताती है कि वह उसी ट्रक में चढ़ चुकी है जिसमें आदित्य सक्सेना और सौम्या करोड़ों के नकली नोटों का कंसाइनमेंट लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर जयराज कहता है कि मंगल जी, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। उस ट्रक में हजारों करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। हो सकता है कि जहां ये लोग माल अनलोड करें वहां उनके गुंडे बदमाश भी हों, वो भी हथियारों के साथ। वे आपको छोड़ेंगे नहीं, मंगल जवाब देती है। जब देश की बात आती है जयराज जी, तो मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। इतने में कॉल कट हो जाता है। जयराज तुरंत फैसला करता है कि वह बैकअप टीम के साथ उसी जगह पहुंचेगा जहां मंगल जा रही है। मंगल के फोन को ट्रैक करके वह उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है। उधर एक गोदाम में आदित्य सक्सेना नकली नोटों से भरे ट्रक के साथ पहुंच जाता है। सौम्या हर कदम पर आदित्य की तारीफ कर रही होती है, क्योंकि उसने बहुत चालाकी से यह काम अंजाम दिया है। मंगल अब भी बॉक्स के पीछे छिपी हुई थी। अचानक गेट खुलता है और माल अनलोड होना शुरू हो जाता है। मंगल एक छोटे से गैप से देखती है कि यह काम कौन करवा रहा है, और जो दृश्य वह देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह काम कोई और नहीं बल्कि आरव करवा रहा था, जो कि मंगल का दामाद है। यह देखकर मंगल को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह जानती है कि आज नहीं तो कल आरव को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा, और इसके बाद ईशाना की जिंदगी लगभग बर्बाद हो जाएगी। जिस इंसान को ईशाना ने अपना जीवन साथी चुना, वही अब अपनी जिंदगी जेल में बिताने वाला है। इसके बाद मंगल खुद को छिपाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसे देख न सके, और बड़ी चालाकी से ट्रक से निकलकर सीधे गोदाम के अंदर पहुंच जाती है, जहां वह हजारों करोड़ के नकली नोटों को देखकर चौंक जाती है। आदित्य और सौम्या के जाने के बाद मंगल यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन नकली नोटों को मार्केट में जाने नहीं देगी। वह आम लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। आम लोग मेहनत से कमाई करते हैं,
और अगर उन्हें ये नकली नोट मिलेंगे तो उनका सरकार, देश और पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा। यही भरोसा बचाने के लिए मंगल ट्रक से पेट्रोल निकालती है, उसे नकली नोटों पर डालती है और लाइटर से पूरे गोदाम में आग लगा देती है। आग का धुआं देखकर सौम्या, आदित्य और आरव गोदाम की तरफ भागते हैं और अपनी आंखों के सामने हजारों करोड़ के नोटों को जलता हुआ देखते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह आग खुद से नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई है, यानी कोई वहां मौजूद है। इसी बीच जयराज वहां पहुंचता है और मंगल को पकड़कर सुरक्षित बाहर ले आता है। वह फिर से कहता है, मंगल जी, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। उधर आदित्य, सौम्या और आरव पूरे गोदाम में तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। आखिर में आदित्य यह फैसला करता है कि जिसने भी यह किया है वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। और इसी के साथ यह शानदार एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।